बरेली शहर में एक ऐतिहासिक और ऐक्य का संदेश देने वाला जश्न ईद होली भाईचारा सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में हुआ। इस सम्मेलन में शहर के दिग्गज नेता, समाजसेवी और डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सभी धर्मों के बीच समरसता का संदेश देना था। सम्मेलन में देश के मशहूर कव्वाल अनीस साबरी ने अपनी सुरीली कव्वाली से श्रोताओं का दिल जीत लिया और सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। उनका प्रस्तुतिकरण इतना आकर्षक था कि पूरा आइमा हाल खचाखच भरा हुआ था। महिलाओं के लिए सम्मेलन में खास इंतजाम किए गए थे। डॉक्टर अनीस बेग की तरफ से एक विशेष मेहंदी कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। साथ ही महिलाओं के लिए खूबसूरत चूड़ियों का एक स्टॉल भी लगाया गया, जिसे उपस्थित महिलाओं ने काफी पसंद किया। चूड़ियों की सुंदरता और बेहतरीन डिजाइन ने हर किसी को आकर्षित किया और डॉक्टर अनीस बेग की इस पहल की सभी ने तारीफ की। इस सम्मेलन का एक और खास पहलू ये रहा कि भोजन पूरी तरह से निःशुल्क था और खास तौर पर हिंदू भाइयों के लिए नवरात्रि के चलते विशेष इंतजाम किए गए थे। इस आयोजन में शहर की प्रमुख शख्सियतों ने आकर डॉक्टर अनीस बेग को बधाई दी और उनके इस सामूहिकता के संदेश को सराहा। ये सम्मेलन न केवल बरेली में बल्कि पूरे क्षेत्र में भाईचारे और आपसी समझदारी का प्रतीक बन गया। डॉक्टर अनीस बेग ने समाज के हर वर्ग को एकजुट करने की दिशा में जो कदम उठाए, वह निस्संदेह काबिले तारीफ है। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया कि जब समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट होते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। पुकार सुनता है, एक नहीं बार बार सुनता है, वे जुबानों की भी जुबानों को मेरा परवरदिगार सुनता है। डॉक्टर साहब ने जो उन्वान दिया है प्रोग्राम का, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। होली मिलन और ईद मिलन, ये चार मिसरे में कर रहा हूँ। रहते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान शान से, भारत एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में। होली दिवाली ईद सभी मिलकर मनाए, होली दिवाली ईद सभी मिलकर मनाए, होली दिवाली ईद सभी मिलकर मनाए। अमनो अमर रहे मेरे हिंदुस्तान में। बारे में बताइए। ये आज यहाँ पर आईएमए हाल में हम लोगों ने ये होली मिलन और ईद मिलन का प्रोग्राम भाईचारा सम्मेलन रखा है। हमारे यहाँ सारे भाई आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इस हिंदुस्तान जैसे मेरा कोई दुनिया में मुल्क नहीं। यहाँ पर जो भाईचारा है, जो मोहब्बतें हैं हमारी, वो कहीं पर नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ, हिंदू मुस्लिम और सिख ये सब साथ साथ खड़े हुए हैं यार। ये इसी की देन है। सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसी सिलसिले में मैंने सोचा, कोई होली मिलन मनाता है, कोई ईद मनाता है, तो मैं होली मिलन और ईद मिलन को कंबाइन क्यों न कर दूँ। और सबसे खुशी की बात है कि नवरात्रि चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ नवरात्रि स्पेशल खाना भी है और नवरात्रि स्पेशल में यहाँ माता रानी की चुंडी भी है और बिंदी भी है। साथ साथ यहाँ मेहंदी और चूड़ी भी है, जो बहनें हमारे एंजॉय कर रही हैं। तो ये ऐसा ही होना चाहिए हमारा हिंदुस्तान, जहाँ हमारे सारे धर्म मिलके खुशियाँ बांटे, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं। तो ये मैंने इसलिए रखा है कि एक दूसरे की खुशियाँ बांटने के लिए, एक दूसरे भाईचारा बढ़ाने के लिए। हमारे विनोद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा मन विचार है, बहुत अच्छा मन में विचार है। और ईद का समय भी सेम है और होली के समय भी और नवरात्र समय भी है, तो मिलजुल के एक त्यौहार बनाए, बहुत खुशी भाव है और हम सब भाई का साथ हैं। अनीश समाज
सबसे पहले पति आज करेंगे। कलम का एक समारोह है, उसमें हमारी हाजिरी हुई है और यहाँ की आवाम बड़ी मोहब्बती है, बड़ा प्यार मिलता है यहाँ से, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अनिल भाई, आज हमारे शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान की पहचान भी है जिसको एकता कहते हैं, तो इसी को हम कायम रखेंगे। जो हमारा एक पैगाम है मोहब्बत का, वो आगे तक इंशाल्लाह पूरी दुनिया में फैलेगा। आपका शहर बहुत मशहूर है, तो शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो